सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। जो पिछली वीडियो के अंदर हमने जिसको डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। हम इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को देख रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर, कि जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होती है। तो तीन यहाँ पर हमने टाइप देखे थे। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा हमारे पास होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, कितने टाइप का होता है, उसको हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर जो है समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, आप इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लो। एक बार रीडिंग कर लेंगे हम डेफिनेशन की, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन कर लूंगा तो आपको जो है इसमें क्रिस्टल क्लैरिटी जो है इस टॉपिक की जो है हो जाएगी। सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है यहाँ पर? द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन मल्टी बॉन्डेड atoms at the demand of attacking reagent is called electromagnetic effect. Means what? अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसका टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, उसका एक टाइप है कि किस तरह से जो है हमने देखा था कि तीन तरह से जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है? वो एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? मूवमेंट होती है। कहाँ मूवमेंट होती है? मल्टी बॉन्डेड एटम्स में। अब जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था उसमें हमने क्या देखा था? सिंपल हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन होती थी, वहां पर हमारे पास एक किनारे पर या तो कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता था। ठीक है, तो वो कॉज करता था इंडक्टिव इफेक्ट को। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास मल्टी बॉन्डेड जो है एटम होना, मल्टी बॉन्डेड जो है मॉलिक्यूल होना चाहिए। उसी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें जो है वही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेंगे। यहां पर देखिए एग्जांपल यहां पर मैं आपको देता हूं। ये देखिए, हालांकि आगे देखिए इसमें, मल्टी बॉन्डेड एटम्स एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। है ना? जो हमारे पास मल्टी बॉन्डेड एटम्स है, ये जो मल्टी बॉन्डेड जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो मल्टी बॉन्डेड हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ को, एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मतलब जो ये अटैकिंग रिएजेंट होगा। अब यहां पर देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वहां पर अटैकिंग रिएजेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। यहां पर अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है। अटैकिंग रिएजेंट क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर देखो, ये मान लीजिए हमारा मल्टी बॉन्डेड एटम है। ठीक है, ये हमारा मल्टी बॉन्डेड एटम है। मल्टी बॉन्डेड मतलब यहाँ पर सिंपली सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, या तो कहीं पर डबल बॉन्ड लगा होगा या तो कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। ऐसे मॉलिक्यूल ही शो करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक मॉलिक्यूल, सिंपली हमने ले लिया एक मल्टी बॉन्डेड एटम, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, अब जेड मैंने यहाँ पर ले लिया, ये एक अटैकिंग स्पीशीज है। अटैकिंग स्पीशीज का मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी हो सकती है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैकिंग रीजन का मतलब अटैक करने वाला, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पर ये अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है किस तरफ को होगा वो हम यहाँ पर टाइप में देखेंगे जब हम इसके टाइप में आ जाएंगे। अभी बस आपने इतना याद रखना है, कोई भी हमारे पास मल्टी बॉन्डेड एटम हमारे पास है, उस पर अगर कोई अटैकिंग रीजन जो है अटैक करता है तो वहां पर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ को। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए ये अटैकिंग रीजन है, ये Z है। ये Z देखिए यहाँ पर कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी हो सकती है, वो हम पर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जब हम इस टाइप में आ जाएंगे। अभी बस मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये एक अटैकिंग रिजल्ट है, मतलब ये अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, जब ये अटैक कर रहा है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, किसी मल्टी बॉन्डेड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, तो वो उसको रिश्वत देगा। तो रिश्वत ये किसकी दे सकता है? इसके पास क्या ऐसा है जिसको ये दे सकता है? तो यहाँ पर देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की रिश्वत दे सकता है जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसने अटैक कर दिया, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर इसने अटैक कर दिया। ठीक है, इस जेड ने क्या कर दिया? कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने का मतलब ये जेड जो है यहाँ सी के साथ अटैच हो गया, सी के साथ ये अटैच हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से सी के ऊपर अटैक कर देगा।
ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड अगर बनाना है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कार्बन, अगर ये Z यहाँ पर C के ऊपर अटैक कर रहा है तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई कमी नहीं, ये सीधा आएगा और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया Z। ये Z कहाँ से आया? ये Z यहाँ से आया। यहाँ देखो अटैकिंग रिएजेंट। एक बात और, Z के ऊपर नेगेटिव हट गया, यहाँ पर देखो यहाँ नेगेटिव था इसके ऊपर, यहाँ हट गया। हटा क्यों? हटा क्यों? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Z था, यहाँ पर जब ये बॉन्ड बना तो कार्बन को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे बॉन्ड बनाना है, कार्बन ने कहा था कि मुझे कोई बॉन्ड नहीं बनाना है, लेकिन Z ने क्या किया? रिश्वत दे दी। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स का लगता है, लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लग गए? Z के लग गए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच था, ये नेगेटिव था। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव हट गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कार्बन को भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन के लिए तो धर्म संकट हो गया। कार्बन के लिए धर्म संकट कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ पर पहले से है, 2 बॉन्ड यहाँ पर है, 4 बॉन्ड इसके पास पहले से थे, 4 बॉन्ड पहले से थे इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से, ये देखो इस तरह से था, ये इस तरह से 4 बॉन्ड पहले से थे। जैसे ही Z यहाँ पर अटैच हो गया तो क्या हो गया? अब देखो कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। ये असंभव है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है जो कार्बन है वो सिर्फ अपने मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, वो किसी भी सूरत में 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसी भी सूरत में 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब कहां से कहां होगी मूवमेंट? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन ने पहले से ही कार्बन को तंग करके रखा हुआ था, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये कि जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, ज्यादा पावर होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए? आगे की ओर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही शिफ्ट हुए तो यहां पर देखिए क्या हो गया, अब जैसे ही यहाँ का जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर देखिए क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड जो है कार्बन के कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये देखो एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का भी एक ये टाइप है, ठीक है, आगे हम देखेंगे 2 टाइप है इसके। अब यहाँ पर देखो, अब उल्टा भी हो सकता है। अब यहाँ पर वो हम एग्जाम्पल में यहाँ पर देखेंगे, बस आप इतना देख लो। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? अभी हमने यहाँ पर क्या देखा? ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी, इसलिए क्या हुआ? इसलिए इसने सीधे यहाँ पर बॉन्ड बनाया, सीधे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब हर बार ऐसा नहीं होता, अब हर बार जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक नहीं करती। कई बार क्या होता है, जो हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल उनको कहते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, मतलब कोई ऐसा एटम हमारे पास होता, कोई ऐसी एंटिटी हमारे पास होती जिसकी मान लो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जो काफी भिखारी है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या था? इस केस में तो उसका नेगेटिव था, सीधा इसने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया था कार्बन को पूछे बिना ही, ठीक है। अगर कोई जैसे मान लो कोई गरीब एटम है, मतलब उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, पहले से ही उसके पास अगर डेफिशिएंसी है, पहले से उसके पास डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो कोई पॉजिटिव वाला, अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोई एटम हमारे पास है या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम हमारे पास यहाँ पर है, तो वो जब यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, वो पर हम यहाँ टाइप में देखेंगे, वो जब यहाँ पर अटैक करेगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था? इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर गए थे, मतलब जो अटैकिंग रीजन था वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गए थे, ठीक है। अब जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला, अगर हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है, मतलब अटैक करने वाला रिएजेंट अगर हमारे पास पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही इसने कहा कार्बन के पास आए, कार्बन से ये भीख मांगता है दया की कि मेरे साथ जो है बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो कार्बन ने को दया आ गई, कार्बन ने क्या बना दिया? कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पर इसके ऊपर बना दिया, ठीक है, यहाँ पर बना दिया। ये बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ देखो ये बॉन्ड कैसे बना। अब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है, मैंने आपको कहा, ठीक है। अब इसने कहा इस कार्बन को कि मेरे साथ किसी भी हालत में तुम बॉन्ड बनाओ, ठीक है, मुझे काफी इमरजेंसी है। तो क्या हो गया? जैसे ही इस कार्बन ने
कार्बन को दया आ गई इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर उसको दया आ गई, तो वो ये क्या करेगा, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ। अब हर कहीं से तो ये बॉन्ड बना नहीं सकता, हमें पता है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, हर केस में 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर इसने हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, तब तो इसके पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पर नया बॉन्ड बन जाएगा, वो तो 5 हो गए, 5 हो ही नहीं सकता, ऐसा असंभव है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होगा, कहां से कहां मूवमेंट होगा, यहाँ पर देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पर, हमने पहले ही देखा डेफिनेशन में, हमने देखा यहाँ पर देखो, द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ को जो है क्या होंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट। अब जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, आगे की ओर होगी या पीछे की ओर होगी, वो डिपेंड करेगा अटैकिंग रीजेंट के ऊपर, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ठीक है। तो इस केस में देखो इसके पास क्या था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कमी अगर इसके पास है तो क्या है, कार्बन को ही, अगर इस कार्बन को इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन को दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, अब आपको पता है कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, अगर कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने पड़ेंगे। अब कार्बन कोई दाता तो है नहीं, इसके पास भी लिमिटेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरह से देखो, इस तरह से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक तो इसका अपना है, एक इलेक्ट्रॉन इस भाई साहब का था, आगे वाले का था, तो ये क्या कर देगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है यहाँ से, इस कार्बन अपने इस पार्टनर के इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है, और ये वाला जो बॉन्ड था यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए पहले इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर क्या आ गया देखो, इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में अगर ये चला गया, नेगेटिव में जब ये चला गया मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एकदम से इस हाइड्रोजन को वो आमंत्रित करेगा कि आओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो मेरे साथ बॉन्ड बना सकते हो, और यहाँ पर देखो इसने बॉन्ड बना दिया, सी सी, ये पहले सी सी था, अब जब ये यहाँ से यहाँ मूव किया, जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जब मूव किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। अब देखो यहाँ पर इसने तो अपना काम कर लिया, ठीक है, ये तो काफी दयावान था, इसको दया आ गई इस हाइड्रोजन के ऊपर, और इसने बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा, जो इसका पार्टनर था उसके ऊपर तो क्या आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यार यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर जो बॉन्ड था, यहाँ पर जो बॉन्ड था वो जब शिफ्ट कर गया यहाँ से, तो ये वाला कार्बन, हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन के पास अब काउंट कीजिए कितने बॉन्ड रह गए, 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए, इसको चौथा बॉन्ड बनाना था, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए अगले केस में क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब हम इसके टाइप को देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको पता लग गया, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इस अटैकिंग रिएजेंट की तरफ जाएंगे या इससे दूर जाएंगे, ये डिपेंड करता है अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर, कि अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हमारे पास है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, जिसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, किसके अंदर होगी, मल्टी बॉन्ड, ये आपने याद रखना है, मल्टी बॉन्डेड एटम चाहिए हमारे पास, सॉरी मल्टी बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, मल्टी बॉन्डेड क्या चाहिए हमारे पास, मल्टी बॉन्डेड हमारे पास मॉलिक्यूल चाहिए। अब ऐसा नहीं है जिसके अंदर मान लो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उसके अंदर ये वाला इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो सिंपल हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं उसमें कौन सा मिलेगा हमें, उसमें जो है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन मल्टी बॉन्डेड एटम्स एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट, ठीक है, किधर जाना है वो जो है उसकी डिमांड पर अटैक करेगा। तो अब इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के 2 टाइप है, ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज प्लस ई इफेक्ट, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास, पहला हमारे पास प्लस ई इफेक्ट, दूसरा हमारे पास माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस ई इफेक्ट देखिए क्या है, दोनों जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, जस्ट आप इसको एक बार इसको देख लो, है ना। यहाँ पर देखो, when the transfer of electron takes place toward the attacking reagent is called plus E effect। भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है तब मूवमेंट तो होना है इलेक्ट्रॉन का, मल्टी बॉन्डेड एटम के अंदर मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का होना है जब अटैकिंग रेजेंट अटैक करेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि किस ओर हो रहा है, ठीक है, किस ओर जो है इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है। अटैकिंग रेजेंट जब अटैक कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन उसकी ओर मूव कर रहे हैं, या जब कोई अटैकिंग रेजेंट अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा अटैकिंग रेजेंट के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है। अगर मान लो व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड द अटैकिंग रेजेंट, अगर
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट होता है। मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट है जिसने अटैक किया, अगर इस कंपाउंड के अंदर इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसी की ओर हो रहा है, मतलब जो अटैक कर रहा है उसकी ओर अगर मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे पे जहां पर जो कार्बन है यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट। और इसका जो है एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा एल्कीन के अंदर, ये एल्कीन है एक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। दूसरा कौन सा है हमारे पास है, माइनस ई इफेक्ट। इसको हम यहाँ पर देखो, यहाँ ये भी कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसके नोट्स बना सको। तो यहाँ पर देखो अब इसमें क्या है, when the transfer of electron takes place away from the attacking region। अब यहाँ पर इस केस में देखो, इस केस में यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास कार्बन ग्रुप दिया है प्लस सी एन नेगेटिव, ठीक है। इसने जब इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है ऊपर वाले का। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है वो इस अटैकिंग रीजन की तरफ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। जहां पर अटैकिंग रीजन, जो अटैकिंग रीजन जब अटैक करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ को नहीं आएंगे, वो इससे दूर भागेंगे। क्यों दूर भागेंगे, क्योंकि इसके पास पहले से ही एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही इसने यहाँ पर अटैक किया, अटैक किसके ऊपर करेगा, अटैक कार्बन के ऊपर करेगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर जैसे इसने अटैक कर दिया, इसने कर दिया अटैक कहाँ पर, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। इसने कर दिया अटैक इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो इसने क्या बना दिया, CN बना दिया, CN बना दिया, ठीक है, CN बना दिया। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे ये इसके साथ अटैच हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं थी, खाते पीते परिवार से आता था ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CN हो गया। अब हमें पता है, ये इसको छोड़ दो, अब यहाँ से इसको छोड़ दो। कार्बन के पास काउंट कीजिए कितने बॉन्ड है, कार्बन के पास आप काउंट कीजिए कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड कार्बन के पास है। क्या ये संभव है, ये असंभव है। कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको किसी भी हालत में जो है खुद को जो है न्यूट्रल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करेंगे यहाँ से यहाँ की ओर, ठीक है, यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ मूव कर गए, यहाँ से यहाँ मूव क्यों किए, यहाँ से यहाँ मूव इसलिए किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन पहले ही कोशिश कर रहा था कि उसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो ये बॉन्ड है ना, इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने की कोशिश पहले ही ऑक्सीजन कर रहा था, ठीक है। लेकिन पहले ये खींच नहीं पा रहा था। जैसे ही कार्बन को जो है बाहर से कोई अटैकिंग रीजन अटैक करता है इसके ऊपर और इसके साथ 4 बॉन्ड बना लेता है, तो ऑक्सीजन जो है खुशी खुशी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऊपर खींच लेता है यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन था, कार्बन का था, जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ था, उससे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड था, जैसे देखो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हवा आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था। इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, कितने टाइप का हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।